पिछले 24 घंटे की बात करें तो जैसा कि अनुमान था कि बंगाली खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव पूर्वी तट से लेकर भारत के दक्षिणी भागों तक दिखाई दिया। यानी उड़ीसा के तटीय इलाके से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में देखने को मिली। साथ ही साथ बंगाल से लेकर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और तेलंगाना में भी बादल बढ़ गए हैं। इसी के साथ साथ एक WD जम्मू कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश देखने को मिली। इसी के साथ साथ पंजाब के मध्य और दक्षिणी इलाकों से लेकर उत्तरी राजस्थान में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर और हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में कोहरा देखने को मिला। उसका कारण हम इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में WD के कारण कुछ बादल बने हुए हैं और यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव पूर्वी भारत के पूर्वी तट से लेकर और दक्षिण भारत के तट तक दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही साथ बादल भी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक तक पहुँचने लगे हैं और आगे आने वाले दिनों के दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ तेलंगाना, कर्नाटक के लगभग सभी इलाके और दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। 13 नवंबर के लिए मौसमी सिस्टमों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से एक WD गुजर रहा है। साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है। एक बंगाली खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम तमिलनाडु के तट पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण 13 नवंबर को कैसा रहेगा पूरे भारत का हाल, आइए देखते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर से ही शुरू करें तो 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यही स्थिति लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में रहेगी। इसके अलावा बादलों की बात करें तो बादल जम्मू कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में छाए रहेंगे, जो पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करते रहेंगे। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है, लेकिन बर्फबारी और बारिश की संभावना बहुत कम है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लगभग सभी इलाकों में बंगाली खाड़ी की हवा का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में बादल दिखाई देते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो आज यानी 12 नवंबर को पंजाब के कुछ इलाकों और पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कोहरा देखने को मिला। वजह इसकी ये थी बंगाली खाड़ी पर बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण लगातार पूर्वी हवाएं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के उत्तरी इलाकों तक तराई के रास्ते पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में नमी बढ़ी हुई है। इसी के साथ जब पश्चिमी हवाएं, ठंडी हवाएं इसमें आकर मिली तो बंगाली खाड़ी से आने वाली गर्म हवाओं का कंडेंसेशन हुआ। इसी वजह से यहाँ पर सुबह के वक्त पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में कोहरा देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से तो पूर्वी हवाएं चल रही हैं और उत्तर से जब सुबह के वक्त ठंडी हवाएं आई तो इन हवाओं के मिक्सचर के कारण पूर्वी हवाओं का कंडेंसेशन हुआ, जिसकी वजह से उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में कोहरा देखने को मिला। इसके साथ तो कुछ प्रभाव WD का भी रहा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के ऊपर हल्का सर्कुलेशन बना था जो हम पूर्वी हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि लगातार बंगाली खाड़ी से हवाएं एक ही तरफ को चल रही हैं, जिसकी वजह से ये पूर्वी हवाएं दिल्ली को पार करके पश्चिम हरियाणा तक पहुँच गई हैं। यानी प्रदूषण को हटाने के लिए एक ही तरफ की हवा चलनी चाहिए, या तो उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज़ चलें या लगातार पूर्वी हवाएं चलें। अब जो इस वक्त पूर्वी हवाएं पश्चिम की ओर बह रही हैं बंगाली खाड़ी की, जिसकी वजह से ये पूर्वी हवाएं पार करके हरियाणा के पश्चिमी इलाके, पंजाब और उत्तरी राजस्थान तक पहुँच गई हैं, जिसकी वजह से जब ये पश्चिमी हवाओं से टकराव हुआ इनका तो यहाँ पर कोहरा देखने को मिला। और जबकि दिल्ली में जो मौसम थोड़ा साफ दिखाई दिया, यानी जो प्रदूषण था उसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि एक ही तरफ की हवाएं जब पूर्वी दिशा से चली तो प्रदूषण को पश्चिम की तरफ धकेल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम थोड़ा साफ हुआ। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शेष इलाके आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे और यहाँ पर हल्की पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से सुबह और शाम में ठंड रहने की संभावना है, जबकि दिन काफ़ी गर्म रहेंगे, यानी टेम्परेचर 34-35 के आसपास ही बना रहेगा। यही स्थिति गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी बने रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बंगाली खाड़ी से लगातार हवाएं लो प्रेशर के कारण आती रहेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में सुबह के वक्त धुंध दिखाई दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण पूर्वी हवाएं बहती रहेंगी, जिसकी वजह से
पूर्वी भारत के दक्षिणी भाग में यानी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, इसी तरीके से उड़ीसा में दिन के वक्त हल्की गर्मी रह सकती है। जबकि उत्तरी इलाकों में, बिहार के उत्तरी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिखाई दे सकता है, जबकि दिन थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। पूर्व उत्तर की बात करें तो पूर्व उत्तर के लगभग सभी इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बंगाली खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम के कारण यहाँ पर बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाओं का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो आगे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव इन इलाकों में देखने को मिल सकता है। इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव के कारण इन इलाकों में आगे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बादल बने रहेंगे, जबकि बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से लेकर उड़ीसा के कुछ इलाके और कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु, केरल में देखने को मिलेंगी। 14 नवंबर की बात करें तो एक बार फिर से WD का प्रभाव जम्मू कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी और निचले इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। WD के प्रभाव के कारण हिमाचल में बादल बढ़ जाएंगे और 1-2 स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भी WD के कारण बादल बढ़ जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी इलाके और उत्तरी राजस्थान में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे, लेकिन बंगाल से लेकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड पर यहाँ पर सुबह के वक्त पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा में नमी बनी रहेगी और हल्का धुंध दिखाई दे सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके दिन के वक्त गर्म बने रहेंगे, लेकिन सुबह कंफर्टेबल रहेगी। पूर्व उत्तर की बात करें तो 14 नवंबर को बंगाली खाड़ी पर बने लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव पूर्व उत्तर पर दिखता रहेगा, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के उत्तरी और मध्य इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना और महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, इन इलाकों में बंगाली खाड़ी से हवाएं आने के कारण यहाँ पर इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इस पूरे रीजन में बादल दिखाई दे सकते हैं 14 नवंबर और 15 नवंबर को भी। जबकि बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल तक दिखाई देती रहेंगी और यहाँ पर कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। 15 नवंबर के मौसम की बात करें तो 15 नवंबर को एक विशेष परिवर्तन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से रात और सुबह के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा मौसम में बनी धुंध भी छटने लगेगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में जो 1-2 दिन से कोहरा और धुंध बनी हुई थी, वो यहाँ पर पश्चिमी हवाओं के चलने के कारण साफ हो जाएगी। इसके अलावा WD का प्रभाव जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले इलाकों तक दिखाई देता रहेगा। इन इलाकों में 15 नवंबर को भी हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में और कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। सिमिलर कंडीशन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी और उत्तराखंड के इलाकों में भी WD के कारण बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य भारत और पश्चिमी भारत की बात करें तो राजस्थान, गुजरात मुख्य रूप से 15 नवंबर को भी साफ रहेंगे और दिन गर्म और रातें के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने के कारण पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उड़ीसा तक रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि दिन में कंफर्टेबल होने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भाग, उड़ीसा के इलाकों में इनमें दिन के तापमान बड़े रहेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो बंगाली खाड़ी से लगातार हवाएं दक्षिण भारत तक पहुंचती रहेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां 15 नवंबर को भी देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के लगभग सभी इलाके, तेलंगाना के दक्षिणी भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में बादल और बारिश की गतिविधियाँ दिखती रहेंगी। महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लगभग सभी इलाके, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियाँ दिखती रहेंगी। विशेष रूप से महाराष्ट्र के तटीय इलाके से लेकर गोवा, केरल में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं और यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। पूर्व उत्तर की बात करें तो 15 नवंबर का पूर्व उत्तर मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, यानी बारिश की गतिविधियाँ
ना के बराबर कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बंगाली खाड़ी से का फ्लो पूर्वोत्तर में होने के कारण तो बादल छाए रहने की संभावना लगातार दिख रही है। इसके अलावा कुछ बादल की संभावना 15 नवंबर को इन इलाकों में भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।